हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX वेलनेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे मैंने 4 मंथ्स में यानी कि अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक कैसे मैंने 12 किलो वजन अपना रिड्यूस करा एंड साथ ही मैंने मसल भी गेन करा इस अंतराल। तो उसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स 2020 और 21 में क्योंकि कोविड लगा था तो जिम सारे बंद थे। ऐसे तो मैं एसोसिएटेड हूँ फिटनेस लाइन से 5 सालों से, 2017 से मैं चालू कर रहा हूँ। लेकिन इन 2 सालों में क्योंकि जिम्स बंद होने के कारण और मैं मेडिकल स्टोर भी रन करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ भी मेरी बढ़ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। एंड 2022 में मैंने फिर से चालू करा अपने इस फिटनेस की जर्नी को। एंड इसके साथ ही साथ मैंने कुछ स्टडीज भी करना चालू करी, बुक्स पढ़ना चालू करी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस कुछ देखना चालू करे। एंड इसके साथ मैंने कुछ फिटनेस के सर्टिफिकेशंस भी करे गोल्ड्स जिम फिटनेस इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ मुझे एक समझ में आया कि कैलोरी काउंटिंग का कंसेप्ट होता है जिसको मैंने भी फॉलो करा और इस गोल को अचीव करा। तो कैलोरी काउंटिंग का गोल काफ़ी सिंपल है, इसको आप इस वीडियो को देख के आप उसको समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जाना है आपको गूगल पे और सर्च करना है मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एंड सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा calculator.net, इसको क्लिक करना है। इस पे आपको अपने बॉडी स्टैट्स डालने होंगे। जैसे मेरे केस में मेरी एज है 24, देन मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस जो कि सेंटीमीटर में आ जाती है अप्रॉक्स 173 सेंटीमीटर। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे मेरा वेट था 80 kgs, तो मैं उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद आपको डालना है अपना एक्टिविटी लेवल के आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो लिटिल टू नो एक्सरसाइज पे क्लिक करिए। अगर आप 1 से 3 बार एक्सरसाइज कर लेते हैं हफ्ते में तो उस हिसाब से क्लिक करिए। 4 से 5 बार करते हैं या 3 से 4 बार हो जाती है या 6 से 7 बार करते हैं। एंड अगर एक्सरसाइज भी आपकी डेली होती है एंड उसके साथ में कोई फिजिकल जॉब भी है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं रोज़ जिम जाता था और कोई फिजिकल जॉब तो नहीं थी, तो 6 से 7 बार मैं एक्सरसाइज का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि आपको अगर मेंटेन करना है अपना वेट तो आप 3047 कैलोरी खा सकते हैं एक दिन में। अगर आपको धीरे धीरे वेट कम करना है तो 0.25 kg पर वीक आपको करना है तो 2797 पर डे आ जाएगा। अगर 0.5 kgs पर वीक करना है तो 2547 आ जाएगा। एंड एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो 2047 कैलोरीज पर डे आ जाएगा। तो आपको ये गोल्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कितना जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं एंड कितना आप सस्टेन कर पा रहे हैं उस चीज़ को, कि आप लंबे समय तक कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने कैलोरीज पर डे को चूज़ कर लीजिए और उस डाइट प्लान को फॉलो करें। एंड सेम अप्लाइज फॉर वेट गेन। अगर आपको वेट गेन करना है तो यहाँ पे बस एक शो इन्फो फॉर वेट गेन के लिए आ जाएगा। अगर आपको 0.25 kg पर वीक बढ़ाना है तो 3297 कैलोरीज खानी पड़ेगी। अगर 0.5 kg पर वीक आपको बढ़ाना है तो 3547 कैलोरीज। एंड और जल्दी बढ़ाना है 1 kg पर वीक तो आपको 4047 कैलोरीज पर डे खानी होगी। अपने फैट लॉस के गोल्स को अचीव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारी डाइट। 80% आपका जो है वो न्यूट्रिशन को अपना आपको डिवोट करना पड़ेगा एंड 20% आपको एक्सरसाइज को। क्योंकि आप सिर्फ 1 या 2 घंटे जाते हैं जिम एंड उसके अलावा जो आपके 22 या 23 घंटे बचते हैं उसमें आप किस तरीके से अपनी डाइट अपने न्यूट्रिशन को आप कंप्लीट करते हैं एंड किस तरीके से आप रेस्ट करते हैं, रिकवरी के लिए अपना टाइम देता है, वो ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। एंड एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है लेकिन उसका पार्ट सिर्फ 20% है एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है जो 80% है। अब यहाँ पे आपने क्योंकि देखा कि 2000 कैलोरीज में दिन भर में कंज्यूम कर रहा था, तो 2000 कैलोरीज में अब ऐसा नहीं है कि हमको कैलोरीज कंप्लीट करने के लिए दिन भर में कुछ भी खा लेना है। इसके लिए हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स तीनों को एक बैलेंस अमाउंट में खाना पड़ेगा। एंड अगर हम फिटनेस की एंड बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको दिन भर में कितना प्रोटीन खाना है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अगर देखें अपनी बॉडी जो कंपोज होती है, अगर हम फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो होता है फैट मास एंड फैट फ्री मास। फैट मास जो होता है वो आप एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपके जिम्स में अगर बॉडी फैट एनालाइजर है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैन्युअली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी फैट कैलिपर्स आते हैं मार्केट में, स्पोर्ट्स की शॉप्स में मिल जाएंगे आपको।
अगर आप मेल है, आप पुरुष है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इस बॉडी फैट कैलिपर को आपको पिंच करना होगा अपने चेस्ट एरिया पे, अपने एब्डोमेन रीजन पे और अपने थाई रीजन पे। तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आप एवरेज लेंगे तो वो हो जाएगा आपका बॉडी फैट परसेंटेज। इन फीमेल्स के केस में आप अपने एब्डोमेन एरिया पे एंड थाई एरिया पे एंड उसके साथ आपको अपने बैक ऑफ द हैंड यानी ट्राइसेप एरिया पे अगर आप इसको पिंच करेंगे एंड उसका एवरेज लेंगे तो वो फीमेल्स के लिए आपको मिल जाएगा बॉडी फैट परसेंटेज। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल इजी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज शो करूंगा आपको एंड उसको आप देख के और खुद को देखिए कि हम किस बॉडी फैट परसेंटेज में हम आ रहे हैं, तो उसके कारण आपको एक रफ कैलकुलेशन मिल जाएगी कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। तो आपका फॉर एग्जांपल मेरे केस में आया था मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 25%। तो मेरा 80 केजीज वेट था, तो उसमें से मैं 25% माइनस करूंगा तो वो आ जाएगा 60 केजीज एंड 60 केजीज को मैं 2.25 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हमें पाउंड्स में अपना वजन निकालना है। तो 60 केजीज आ जाएगा ये 135 पाउंड्स। अब 135 पाउंड्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने बॉडी डिमांड फैक्टर से। बॉडी डिमांड फैक्टर दोस्तों ये होता है कि आपकी एक्टिविटी के बेसिस पर आपको कितना परसेंटेज प्रोटीन लेना है या कितने से आपको मल्टीप्लाई करना है अपने वेट इन पाउंड्स को, जो कि आपका लीन मास आया है उससे। अगर आप मान लीजिए कि 3 से 4 बार अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जो बॉडी डिमांड फैक्टर है वो कुछ आएगा। एंड अगर आप डेली जिम जाते हैं 6 से 7 बार तो आपका बॉडी डिमांड फैक्टर कुछ और आएगा। एंड आप जिम भी जाते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, उसके साथ में अगर आप कार्डियो सेशंस भी करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार तो आपका बॉडी डिमांड फैक्टर कुछ अलग आएगा। जैसे इन माय केस में क्योंकि डेली जिम भी जा रहा था, वेट ट्रेनिंग भी कर रहा था एंड हफ्ते में 3 बार मैं कार्डियो भी करता था, तो मेरा बॉडी डिमांड फैक्टर आया दोस्तों 1.5। तो मैं इस 135 पाउंड्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो वो कहीं ना कहीं आएगा 2.5। हम आसानी के लिए हम समझ लेते हैं कि 200 ग्राम में प्रोटीन में दिन भर में कंज्यूम करना है मुझे। तो अगर आप 200 ग्राम को अगर आप क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज, तो ये आ जाएगा 800 कैलोरीज। तो मैं 2000 कैलोरीज में लगभग 800 ग्राम, मेरा जो 800 कैलोरीज है मेरी वो प्रोटीन से कंप्लीट हो रही थी, विच मेक्स अप टू 40% ऑफ द टोटल कैलोरीज। देन उसके बाद बचा अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो मैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट तो इसको मैं इस तरीके से कंप्लीट करता था कि जितना भी मैं ग्राम्स में प्रोटीन खा रहा हूं अगर उसको मैं 75% से मल्टीप्लाई करता हूं तो विच इज अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड उसके साथ में जो बचा हुआ जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा फैट्स। तो 200 ग्राम हो गया मेरा प्रोटीन एंड 200 इंटू 75% यानी 150 ग्राम्स हो गए मेरे कार्ब्स एंड अप्रोक्स 61 या 70 ग्राम्स मेरा हो गया फैट्स। क्योंकि एक फैट के अंदर होता है 9 कैलोरीज, तो वो 70 इंटू 9 हो जाएगा 630 एंड 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में होता है 4 कैलोरीज, तो वो हो जाएगा 150 इंटू 4 यानी कि 600 एंड 800 मेरा आ गया था प्रोटीन्स का कैलोरीज। तो 800 प्लस 600 प्लस 630 विच इज रफली अराउंड 2030 या हम 2000 कैलोरीज के आसपास इसको मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं अपना बॉडी डिमांड फैक्टर एंड कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड टोटल प्रोटीन इंटेक और अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट्स। एंड उसके साथ में आपको जो प्रोटीन के जो कंटेंट्स है या जो कार्ब्स के आप कंटेंट्स आपको क्या क्या खाना है, क्या चीजें आप खा सकते हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, फिटनेस से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा उस पर और आपके क्वेरी को मैं आंसर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय